Hello, students. Today we will start our new chapter, Fight Manjula Fight by Sigrin Srivastava. Everyone has his or her share of obstacles and difficulties in life. While a loser may give in to the pressure and quit, a winner continues to fight against all odds till he or she emerges a winner. When one decides to fight the odds, others come to help. Manjula, the central character, not only fights her handicaps but also financial problems and father's apathy and helplessness to develop her painting skills. Let's see how she overcome her problems. Let's start. Manjula Parelkar knew she was no Hussain. मंजुला पारेलकर जानती थी कि वो हुसैन नहीं थी. हुसैन M.F. हुसैन जो एक प्रसिद्ध भारत के चित्रकार थे, वो हुसैन जैसी चित्रकार बनना चाहती थी, पर वो ऐसा सोचती थी कि वो हुसैन नहीं थी. She could never be, not with those hands of hers, those claw-like malformed fingers. अपने इन हाथों के साथ तो बिल्कुल भी वो नहीं बन सकती थी, क्योंकि उसके हाथों की जो उंगलियां थी वो एक पंजे नुमा क्लॉ मतलब जैसे पंजे, चिड़िया के पंजे होते हैं, उसकी तरह उंगलियां वो मुड़ी हुई थी, मेलफॉर्म थी, यानी कि उनकी जो बनावट थी बहुत ज़्यादा भद्दी थी. वाई हर हैंड्स टू, ऐसा क्यों था उसके हाथों के साथ. वॉजंट इट एनफ दैट हर फीट वर डिफॉर्म्ड, क्या इतना ही काफ़ी नहीं था कि उसके पैर ही डिफॉर्म्ड थे. डिफॉर्म मतलब उनकी बनावट खराब थी. एंडिंग इन टू मासिव मून शेप्ड टोज पॉइंटिंग एट ईच अदर, द हार्ड नेल्स टचिंग ग्रेटिंग अगेंस्ट ईच अदर वेन एवर शी वोर रॉन्ग शूज़. वो ये कहती है कि इतना ही काफ़ी नहीं था कि उसके पैर भद्दे थे, जो कि एक दूसरे से, मतलब इतने मासिव मीन्स बड़े, मून शेप्ड चंद्र आकार की जो उसकी उंगलियां थी वो एक दूसरे की तरफ मुड़ी हुई थी, यानी कि एक दूसरे को पॉइंट करती थी. पॉइंट मतलब एक दूसरे की तरफ थी, यानी उसके पैर जो थे मुड़े हुए थे. द हार्ड नेल्स, और उसके जो पैर जो थे, उसके जो नाखून थे वो बहुत ही हार्ड थे. हार्ड मतलब सख्त थे, सॉफ्ट नहीं थे. और जब वो कभी कभी गलत तरीके से शूज़ अपने जूते पहन लेती थी, तो वो एक दूसरे से पैर जो थे, पैरों के अंगूठे जो थे, नाखून जो थे, वो एक दूसरे से टच करते थे. और ग्रेटिंग अगेंस्ट ईच अदर, और एक दूसरे से वो टकराते थे या रगड़ खाते थे. शी वोर रॉन्ग शूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, कई बार वो गलत जूते पैरों में पहन लेती थी. फॉर देयर वर नॉट एनी शूज़ इन द मार्केट सॉफ्ट एनफ फॉर हर क्लमजी फीट, क्योंकि मार्केट में, बाज़ार में उसके पैरों के लिए नर्म और मुलायम जूते नहीं थे. उसके क्लमजी मतलब होता है भद्दे, उसके भद्दे पैरों के लिए जूते नहीं मिलते थे. हर फीट हर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बट शी डिड नॉट माइंड दैम सो मच. उसके पैर जो थे वो उसे बहुत कई बार चोट पहुंचाते थे, उससे चोट लग जाती थी चलते समय. बट शी डिड नॉट माइंड दैम सो मच, लेकिन उससे उसे वो इतना उसकी वजह से उदास नहीं होती थी, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. वो शी कुड हाइड दैम इन दोज अगली मेड टू ऑर्डर शूज़. वो उन पैरों को अपने मेड टू ऑर्डर, यानी ऑर्डर दे करके बनवाए गए जूतों में, अपने उन भद्दे पैरों को क्या कर लेती थी, छुपा लेती थी. हाइड मीन्स छुपाना. बट शी कुड नॉट हाइड हर हैंड्स, कुड शी, लेकिन वो अपने हाथों को नहीं छुपा सकती थी. क्या वो छुपा सकती थी. मंजुला पारेलकर न्यू शी वुड
नेवर पेंट लाइक हुसैन। मंजुला पारेलकर जानती थी कि वो हुसैन की तरह चित्र नहीं बना सकती, पेंट नहीं कर सकती। बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल। लेकिन वो पेंटिंग करना सीख सकती है, अच्छे से सीख सकती थी। हैंडलिंग ब्रशेस वॉज नो प्रॉब्लम। उसके लिए हाथों में ब्रश पकड़ना कोई समस्या नहीं थी। दे डिडेंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पेंसिल। यानी वो पेंसिल जैसे पेंसिल को हाथों में पकड़ती थी, उसे ब्रश पकड़ते हुए भी वैसा ही महसूस होता था। वो उससे कुछ अलग नहीं थे, पेंसिल पकड़ने से कुछ अलग नहीं थे। हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ द मटीरियल्स शी वुड नीड। लेकिन उसकी समस्या ये थी कि जो सामान चित्र बनाने के लिए या पेंटिंग करने के लिए उसे चाहिए था, उसकी जो कीमत थी वो समस्या थी, क्योंकि उसकी उन सब सामान की कीमत, कलर्स की, ब्रशेस की, कैनवस की, इन सब की कीमत बहुत ज़्यादा थी, जो कि उसके पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कई बार मम्मी, शी आस्क्ड वन इवनिंग while helping her mother in the kitchen after dinner। रात के खाने के पश्चात जब वो अपनी माँ के साथ किचन में माँ की मदद कर रही थी, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, डू यू थिंक आई कुड? क्या तुम सोचती हो कि मैं कर सकती हूँ? शी पॉज नर्वस। लेकिन घबरा करके वो रुक गई। आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो। मुझे कल थोड़ी से एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे, क्या आप दे सकती हैं मुझे? Why do you need it for? asked her mother, gently rinsing the dishes। उसकी माँ ने डिशेस यानी प्लेटों को धोते हुए, साफ करते हुए प्यार से पूछा, तुम्हें पैसों की किस लिए ज़रूरत है? For ice cream, answered her brother from the door with an impish grin। यानी कि उसके भाई ने जवाब दिया एक दरवाजे के पीछे से, इम्पिश मतलब होता है एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ। दरवाजे के पीछे से जवाब दिया, आइसक्रीम के लिए माँ। थम्पिंग द डोर विद द पाम ऑफ हिज हैंड ही चैंटेड। और दरवाजे को थपथपाते हुए अपने हथेलियों से उसने चैंटेड यानी गाना गाता रहा वो, वी वॉन्ट आइसक्रीम, वी वॉन्ट आइसक्रीम। हमें आइसक्रीम चाहिए, हमें आइसक्रीम चाहिए। इग्नोरिंग हिम हर मदर रिपीटेड। उसे नज़रअंदाज करते हुए उसकी माँ ने फिर से बात को दोहराया, वाई डू यू नीड द मनी मंजुला? तुम्हें पैसों की क्यों ज़रूरत है मंजुला? फॉर कलर्स एंड पेंट्स। आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग। उसने थोड़ा सा घबराते हुए जवाब दिया, कलर्स और पेंट्स के लिए मुझे पेंटिंग सीखनी है। पेंटिंग? आस्क्ड हर मदर अनबिलीविंगली। अविश्वास से उसकी माँ ने पूछा, पेंटिंग? बट यू, लेकिन तुम? शी एडेड क्विकली, ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस हॉबी। थोड़ा सा रुक करके फिर उन्होंने तुरंत बात को आगे बढ़ाया, ज़रूर, ये तो बहुत अच्छी हॉबी है, रुचि है तुम्हारी, अच्छी बात है, तुम्हें पेंटिंग सीखना चाहिए। इट विल बी मोर देन अ हॉबी, रिप्लाइड मंजुला क्वाइटली। लेकिन मंजुला ने थोड़ा सा क्वाइटली, शांत तरीके से जवाब दिया, इट विल बी मोर देन अ हॉबी। लेकिन ये माँ, हॉबी से ये ज़्यादा है, रुचि से ज़्यादा है। मैं एक मतलब उसका कोई एक उसने एम ले रखा है कि मुझे एक फेमस पेंटर बनना है, ठीक है। मिसेस पारेलकर लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली। कुछ ढूंढते हुए अपनी बेटी को, कुछ ढूंढते हुए यानी कि उसके चेहरे के अंदर कुछ खोज करते हुए उन्होंने अपनी बेटी को देखा। शी गेज्ड लॉन्ग इनटू दोज सीरियस मेलंकलिक आइज। उसने बहुत देर तक वो एक अपनी बेटी की गंभीर, सीरियस और मेलंकलिक यानी अकेली, सूनी आँखों में वो ताकती रही। क्लोजिंग द टैप, शी वॉक्ड ओवर टू द किचन cupboard and pulled out an ornate metal tea box from the topmost shelf। नल बंद करते हुए वो किचन के कपबोर्ड की तरफ गई और उन्होंने एक पुराना
डेकोरेटेड डब्बा, एक मेटल का, धातु का या लोहे का डब्बा उन्होंने निकाला शेल्फ के अंदर से, ऊपर वाली शेल्फ के अंदर से। माई पिगी बैंक, शी स्माइल्ड, मुस्कुराते उन्होंने कहा, मेरा पिगी बैंक। डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस, ये छुपी हुई जगह किसी को बताना मत। देन शी प्रेस्ड अ फ्यू नोट्स इनटू मंजुलास हैंड्स, और उसके बाद उन्होंने मंजुला के हाथ में कुछ नोट दे दिए, दबा दिए, छुपा करके दे दिए। प्रेस्ड मीन्स छुपा करके दे दिए। गो अहेड एंड बाय वॉट एवर यू नीड डियर, जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो तुम खरीद लेना बेटा। हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग, मज़े करो और मुझे अपनी पेंटिंग दिखाना। मंजुला पारेलकर showed her first painting to her mother the very next day. मंजुला पारेलकर ने अगले ही दिन अपनी माँ को अपनी पहली पेंटिंग उन्हें दिखाई। मंजुला cried her mother dropping her needlework in surprise, यानी मंजुला, यानी उन्होंने खुशी से वो चिल्लाई। उसकी माँ ने अपनी जो सुई का काम कर रही थी उसको छोड़ करके सरप्राइज में, आश्चर्य होकर के वो चिल्लाई, वाई दैट इज़ ब्यूटीफुल, आई डिडंट नो यू वर दिस गुड, क्यों, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी हो पेंटिंग में। डू यू रियली थिंक सो, आस्क्ड मंजुला डाउटफुली, मंजुला ने थोड़ा सा शंकित होते हुए पूछा, क्या सच में माँ आप ऐसा सोचती हैं? ऑफ कोर्स डियर, शी हेल्ड द वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ, इट लुक्स परफेक्ट, और उन्होंने कहा, अब उस पेंटिंग को, वाटर कलर पेंटिंग जो उसने बनाई थी, एक थोड़ा सा अपने हाथों में उन्होंने लंबे हाथों दूर करते हुए अपने हाथों से उसको देखा, थोड़ा सा उसको अच्छे से, और आर्म्स लेंथ यानी कि अपने हाथ की लंबाई जितनी दूर करके उन्होंने देखा कि इट लुक्स परफेक्ट, ये तो बहुत परफेक्ट है, ये बहुत परफेक्ट दिखाई दे रही है, निपुण है एकदम। ओ माँ, क्राइड मंजुला प्लीज्ड, मंजुला ने खुश होते हुए कहा, ओ माँ, दिस इज़ द जस्ट बिगनिंग, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, ये तो माँ शुरुआत है। आई विल पिक अप फास्ट, मैं बहुत तेज़ी से और सीख लूँगी।